तो मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब बार बार कहते रहे हैं कि अवाम के और आपके बीच में मैं खड़ा हूं। अगर आपने मुझे निकाल दिया बीच में से तो अवाम कंट्रोल नहीं की जा सकेगी। ये बात उन्होंने एक बार नहीं की, उन्होंने दर्जनों मरतबा की है और आज हमने उसका नमूना देखा। यानी कारकुनों में और अवाम के अंदर फ़र्क होता है। पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन हदायत लेते हैं, उसके मुताबिक एहतजाज करते हैं, लेकिन जब अवाम निकलती है तो वो किसी की बात नहीं सुनती। उनको कोई जिस तरफ ले जाना चाहे वो ले जाता है और इसी तरह हमने होते हुए देखा। जो लोग निकले हैं एहतजाज करने के लिए, यानी उन्होंने अपने लीडर्स का इंतज़ार ही नहीं किया। कारकुनों ने सेकंड लीडरशिप जो है इमरान खान साहब के बाद, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं, चाहे वो बाकी लोग हैं, उनके कहने का इंतज़ार ही नहीं किया। खुद ही निकले कारकुन पूरे पाकिस्तान के अंदर। और हैरत अंगेज़ तौर पे जो चीज़ हमने देखी कि कारकुन बजाय इसके कि एहतजाज करते मुख्तलिफ मेन शाहराहों पे, वो सारे बढ़ना शुरू हो गए कंटोनमेंट्स की तरफ। और उन्होंने जो कैंट एरियाज़ हैं जहाँ पे फ़ौजी दफातर हैं उस तरफ वो गए और वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ये एहसान करके गए हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कि वो काम जो पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर्स नहीं कर सके, वो काम जो पाकिस्तान के अंदर परवेज़ मुशर्रफ नहीं कर सका, वो काम जो ज़िया उल हक नहीं कर सका, वो काम जो अयूब खान और जनरल याया नहीं कर सका, वो काम जनरल बाजवा करके चला गया। यानी ये दूरियां और ये तलखियां पैदा कर दी कि पाकिस्तानी एहतजाज के लिए अब कंटोनमेंट्स में जा रहे हैं, पाकिस्तानी एहतजाज के लिए कैंट एरियाज़ में जा रहे हैं और शरपसंद अनासर ने वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी की हैं। मिसाल के तौर पे अवाम एहतजाज करने के लिए कोर्ट कमांडर हाउस गए, वहाँ पे पुलिस मौजूद ही नहीं थी और ऐसा लगता है कि बाई डिज़ाइन मौजूद नहीं थी। बहुत सारी और जगहों पे भी पुलिस मौजूद नहीं थी। यानी ये वो हसास इलाके हैं जहाँ पे पुलिस की ड्यूटी होती है और पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं थी इन हसास एरियाज़ के अंदर। और पुलिस की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से कारकुनों को आगे जाने दिया पुलिस की जानिब से और किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई, फिर शरपसंद अनासर ने जो है वो आग भी लगाई है और वहाँ पे इस तरह के हालात भी पैदा किए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अब ये लगता है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश हो सकती है और ऐसे लोग शामिल किए गए हैं जिनसे कुछ ऐसे वाक़यात छोटे मोटे करवाए गए हैं जिनको जवाब बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की कोशिश की जा सकती है। अवाम को एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये तमाम बड़े बड़े हाउसेज जिनके अंदर आप दाखिल हो रहे हैं, ये तमाम खूबसूरत जगहें, ये तमाम इमलाक, ये आपकी अपनी है और आपके अपने टैक्स के पैसों से ये सारी की सारी बनी है। ये मत सोचिए कि इसके अंदर रहता कौन है, ये सोचिए ये आपने अपने खून पसीने के कमाई से बनाई है। लिहाजा इन चीज़ों को आग ना लगाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे अनासर से जो आग लगा रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं इजहार ला ताल्लुक ही किया है, लेकिन एहतजाज करने वालों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार बुला रही है और वो लगातार इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। जो मनाजिर हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग कंटोनमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। और ये कारकुन है या अवाम है, इसके बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कारकुन नहीं है। कारकुन इस तरह से होते नहीं हैं और इतनी बड़ी तादाद में निकलते नहीं हैं, ये अवाम है। हमने ये देखा था 10 अप्रैल 2022 को कि अवाम निकली थी, तब कारकुन नहीं निकले थे जब इमरान खान साहब अपने घर चले गए थे। और आज भी हम देख रहे हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे कि ये अवाम निकली है, कारकुन इनमें बहुत कम तादाद में है। ये अवाम है जो अपने वोट के साथ फैसला करती है, ये अवाम है जो टैक्स देती है, ये अवाम है जो पाकिस्तान के असल मालिक हैं। ये निकल कर बाहर आए हैं और इनके बहाने कुछ लोग शर फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए हैं, ये रिपोर्ट हो रहा है। ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है। उनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है इमरान खान साहब की। एक शख्स जो 72 साल का है और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है, उसके ऊपर 150 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। और जब उसको गिरफ़्तार किया गया, पहले उसके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए हैं, 4 मरतबा बकौल उसके हुए हैं, 2 मरतबा तो मीडिया ने खुद कवर किए हैं। तो ऐसे शख्स को जब गिरफ़्तार किया गया तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वहाँ पे मौजूद वकला ने बताया है, वहाँ पे मौजूद इमरान खान साहब सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया है। सिक्योरिटी एहलकार जो इमरान खान साहब के साथ थे, उन्होंने कहा जी हम SSG कमांडोज़ हैं, हमने SSG की ट्रेनिंग ली हुई है। ये जो रेंजर्स के एहलकार आए थे, ये रेंजर्स के एहलकार नहीं हो सकते, इनकी तरबियत किसी और नौइयत की थी और जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ लड़ाई की है, ऐसे रेंजर्स के नौजवान नहीं लड़ सकते। ये उनकी जानिब से भी कुछ लोगों ने ये बयानात दिए हैं। इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो रेंजर्स की यूनिफॉर्म में थे बकौल इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर टॉर्चर किया गया, वकला ने बताया कि उनके सर पे भी मारा गया और उनकी जो टांग ज़ख्मी थी
बाकायदा ये कहा गया कि ये टांग जख्मी है, किसी ने वहाँ चिल्लाकर बोला, और उसके बाद टांग के ऊपर ठोकरें मारी गई इमरान खान साहब की। उनकी व्हील चेयर को तोड़ दिया गया और उनको खड़ा करके घसीटते हुए गिरेबान से और कॉलर से पकड़ के, एक लीडर है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, ऐसा ही सलूक किया गया था शेख मुजीबुर रहमान से भी। फातिमा जिन्ना को भी ऐसे ही गद्दार करार दिया गया था। पाकिस्तान ने बार बार ये फस्तायत देखी है और रेंजर्स की यूनिफॉर्म के अंदर ये सब कुछ किया गया, तो बहुत अफसोसनाक है। इमरान खान को जिस तरह घसीट कर गाड़ी में डाला गया। और एक और चीज़ रिपोर्ट हुई है, जो एहतशाम साहब हैं, जर्नलिस्ट, लंदन में होते हैं ये, इन्होंने बताया है नैब के ज़राए से एक व्हाट्सएप मैसेज इन्होंने शेयर किया है और उसमें लिखा है कि इमरान खान साहब को जो दफ्तर है नैब का, उसके ऑफिस के दरवाजे के ऊपर धक्का दिया गया जिससे वो गिरे हैं और उनकी टांग से खून निकलना शुरू हो गया और उसके बाद उनके सर पे भी चोटें लगी हुई हैं। तो इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। हाई कोर्ट अब इसके ऊपर क्या करती है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड हो पाएगी, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स है वीडियो अपलोड करने के अंदर भी। मैं नहीं जानता कि अब तक अपलोड होगी और किस तरीके से अपलोड होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक और असल बात है जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ, वो मामला ये है कि पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म मुबैना तौर पर ज़ख्मी है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जाए, उसको अदालत में पेश किया जाए। और लोगों ने चैलेंज भी किया कि इमरान खान कितने पॉपुलर हैं, आज पता चल जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि किस तरह पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है और अभी ये शुरुआत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी ये शुरुआत है। मैं पब्लिक को रोज़ाना फेस कर रहा हूँ, रोज़ाना लोगों को जाकर मिलता हूँ। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं और वो लोगों से नहीं मिलते, उनको गलत रिपोर्टें दी जा रही हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं, पाकिस्तान के लोग भूख से बिलक रहे हैं। ऐसे लोगों की वाहिद उम्मीद छीन ली गई है। उन्हें लगता था कि इमरान खान उनको इस फस्तायत से निकालेगा, उन्हें लगता था कि इमरान खान उनके दिन बदलेगा, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान के साथ आज जुल्म किया गया है, उसके बाद लोगों का रद्द-ए-अमल तेज़ होता चला जाएगा। आने वाले वक्त में ये लोग घर नहीं जाएंगे। अब मामला यह है कि इस्लामाबाद के अंदर बंदोबस्त किया जाएगा कि लोग दाखिल ना हो सकें जिस वक्त इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। वक्त बहुत कम है, इंतज़ामात करने के लिए, तैयारियां करने के लिए हुकूमत के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास वक्त बहुत कम है और अवाम की बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो किसी लीडर की कॉल पे नहीं आ रहे, ये लोग सिर्फ अपने लीडर के पीछे आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अगर लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो फिर एक पत्ता भी नहीं तोड़ना पड़ेगा और ये मामला अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ेगा। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर लाखों लोग, देखें, इमलाक को नुकसान पहुँचाना, तोड़ फोड़ करना, चीज़ों को तोड़ना, हमले करना, इंसानी जानों का नुकसान करना, कुछ वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पे इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और कुछ कारकुन जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शहीद भी हुए हैं। सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको मना कर दिया गया है कि आप कवरेज नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ एक ही कवरेज करने का कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों को मिठाई खाते हुए आप दिखाएं और आप साबित करें कि लोग बड़े खुश हो रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर। तो लोगों के मिठाई खाने के विजुअल्स वो दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर भी और बाकी जगहों पर भी, और ये चंद लोग हैं, 10 12 5 7 लोग, और उनको दिखाकर ये बताया जा रहा है कि कौम जश्न मना रही है। पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। जिन्होंने ये पंगा लिया है वो इसके अंदर फंस जाएंगे। लोग अगर इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं, मेरी बात फिर याद रखिएगा कि इमरान खान की पेशी के वक्त और उससे पहले अगर लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो फिर कहानी ख़त्म। फिर पाकिस्तान को इलेक्शन भी देना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान से फस्तायत का खात्मा भी करना पड़ेगा, फिर फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। लेकिन अगर उसी तरह लोग कम तादाद में जाते हैं तो फिर लड़ाई भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी, झगड़ा भी होगा और तोड़ फोड़ भी होगी और उसके नतीजे में ये तहरीक आने वाले वक्त में लंबी चलती चली जाएगी। अगर इस तहरीक को ख़त्म करना है और मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है तो पाकिस्तान के शहरियों को बहुत बड़ी तादाद में पुरअमन तरीके से, क्योंकि ये आपका हक है एहतजाज करने का, मैं कोई इंस्टिगेट लड़ाई के लिए बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये पूरे पाकिस्तान को कहूँगा कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है। आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं और ये हक आपको पाकिस्तान का आइन देता है। और आपके लीडर की गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, और पाकिस्तान के आम आवाम को भी इमरान खान से उम्मीद है। यानी मैं अगर देखता हूं कि जरदारी और नवाज शरीफ के मुकाबले में अगर इमरान खान का ऑप्शन है तो बेहतरीन ऑप्शन है, इससे बेहतर ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो एक ऐसे शख्स को जब गिरफ्तार किया गया है और एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया है जिसका ना सर है और ना पाँव है, तो फिर लोगों को निकलना चाहिए और निकलकर पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए। और ये उनका हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है। अगर लाखों लोग, मिलियंस के अंदर लोग अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर लोग बहुत बड़ी तादाद में दाखिल हो जाते हैं,
तो फिर सरेंडर करने के अलावा, इस फस्तायत के टोले को सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तानियों को सब्र का मुजाहरा करना है, तोड़ फोड़ नहीं करनी, पाकिस्तानियों को कानून को हाथ में नहीं लेना, पाकिस्तानियों को इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचानी, लेकिन पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करते हुए उन लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करना है जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ पिछले 70 साल से या इससे ज़्यादा हो गया अब, और पाकिस्तान के फैसले वो बंद कमरों के अंदर करते चले आ रहे हैं। अगर अवाम ने पाकिस्तान की किस्मत को अपने हाथ से लिखना है और इन मामलात को अपने हाथ में लेना है तो फिर पुरअमन एहतजाज, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में। मेरी इत्तला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ इलाकों से, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लोगों के काफिले इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इम्पोर्टेड हुकूमत का भी। और ये गिरफ्तारी का याद रखिएगा पहला दिन है, अभी गिरफ्तारी को 8-10 घंटे हुए हैं, 8 घंटे हुए मेरे ख्याल में। और सूरत हाल ये है पाकिस्तान में कि पूरा मुल्क का निज़ाम धर्मभरम हो गया है, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, कंपनियों के ऊपर लगातार दबाव डाला जा रहा है, और साथ ही साथ रेंजर्स को और फौज को मदद के लिए बुला लिया गया है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है सूबों के अंदर। तो ये सूरत हाल बताती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते, आपको आइडिया भी नहीं है। बार बार समझाया कि ये गलतियां मत करें। आप 70 साल से यही खेल खेल रहे हैं। सिकंदर मिर्जा ने भी अपने आप को ताकत में और इक़्तिदार में रखने के लिए पाकिस्तान में फसादात करवाए थे। ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है और पाकिस्तान की बुक स्टॉल्स के ऊपर ये किताबें बिकती हैं। साबिक जर्नैलों ने खुद इंकशाफ किया है कि किस तरह इस मुल्क के साथ पाकिस्तान के जर्नैलों ने खिलवाड़ किया है। 4 मरतबा तो मार्शल लॉ लगा दिया है, और जब मार्शल लॉ नहीं लगाया तो वैसे भी पाकिस्तान को कंट्रोल किया है। तो अब ये सूरत हाल है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। ये इमरान खान की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल है। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो खुदा न खास्ता मुझे मार सकते हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा ये सोच कर भी खौफ आता है। ये आम सियासी लीडर वाला मामला नहीं है, इसको फिर आप समझ लें। कोई आम सियासी लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ, ये इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, जिसको ये लोग 50 साल से जानते हैं। पाकिस्तानियों को पता है ना वो करप्ट है, ना वो बेईमान है, ना वो लालची है। हाँ, वो गलती कर सकता है, उसकी असेसमेंट गलत हो सकती है, उसके फैसले सही या गलत हो सकते हैं, उसकी सोच के अंदर फर्क हो सकता है, लेकिन वो करप्ट बेईमान नहीं है। ये पाकिस्तानी जानते हैं और उसके मुखालिफिन भी इस बात की गवाही देते हैं। आज हुकूमत ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक वजीर भी कन्विक्शन के साथ बात नहीं कर रहा था, सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। देखते ये हैं कि रियासत को होश आती है नहीं आती। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब क्या करेंगे, वो रद्द-ए-अमल भी आपको अगले 12 घंटे के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एहतजाज और उनका रद्द-ए-अमल वो भी आप देखेंगे। दुनिया में जो आवाज़ें उठेंगी वो भी आप देखेंगे। पाकिस्तान को मजाक बनाना बंद कीजिए और जितनी जल्दी हो सकता है इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलते हुए इलेक्शन की तरफ ले जाइए, वरना ये आग फैलती जाएगी और हर एक के दरवाजे तक पहुंचेगी। खुदा न खास्ता हमारा पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये मुल्क ही है हमारे लिए सारा कुछ। ना इसको हम छोड़ के जा सकते हैं, ना इसके अलावा हम कहीं और रह सकते हैं। यानी 10 दिन बाहर गुजारा नहीं होता पाकिस्तान से। वो जो लोग गए हुए हैं वो वापस आने के लिए